हेलो डियर स्टूडेंट्स इस पर्टिकुलर लेक्चर में मैं आपको करवाऊंगा मोशन इन ए वर्टिकल सर्कल। तो बच्चों, मोशन इन वर्टिकल सर्कल जो है वो एक एग्जाम्पल है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की। तो वर्टिकल सर्कल की जब हम बात करेंगे तो आपके दिमाग में जो आप कई बार फेयर वगैरह मेले वगैरह में जाते हो तो वहाँ पे आप देखते हो मौत का कुआं जिसको बोलते हैं। वहाँ पे ड्राइवर कैसे उस पर्टिकुलर कुएं के सरफेस के ऊपर मोटरसाइकिल को, बाइक को बिल्कुल फास्टेस्ट स्पीड से चलाता है। तो हम चेक करेंगे कि ऐसा कैसे पॉसिबल है कि वो जो ड्राइवर है बिना अपने आपको नुकसान पहुंचाए बगैर उस पर्टिकुलर जो वेल है उसके अंदर वो चक्कर कैसे लगा पाता है। तो इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम यही सीखने वाले हैं जिसको नाम दिया गया है टॉपिक का मोशन इन ए वर्टिकल सर्कल। तो लेट अस स्टार्ट। तो ये आपके पास बच्चों एक वर्टिकल सर्कल है और इस सर्कल का सेंटर O, रेडियस R, और हम ये मान लेते हैं कि किसी टाइम पे जो पार्टिकल है वो P पॉइंट पे है और इसकी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितनी है बच्चों, थीटा है। तो ये जो पॉइंट है ये लोअर मोस्ट पॉइंट है, इसको मैं A बोल देता हूँ बच्चों, और ये अपर मोस्ट पॉइंट है, इस पॉइंट को मैं B बोल देता हूँ। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट P पे जब आपका पार्टिकल प्रेजेंट है तो mg जो वेट ऑफ द पार्टिकल है दैट इज एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड। और ये बच्चों टेंशन है जो कि स्ट्रिंग के साथ जुड़ी हुई है, क्योंकि स्ट्रिंग किसके साथ जुड़ा हुआ है, स्टोन के साथ या फिर कि उस हैवी ऑब्जेक्ट के साथ। तो mg को हम स्प्लिट करेंगे उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में। तो यहाँ पे जो कंपोनेंट आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट mg cos थीटा, और ये जो कंपोनेंट आपका ये आपके पास कितना आ गया mg sin थीटा। और बेटा यहाँ पे आपके पास लीनियर वेलोसिटी है जो कि टेंजेंशियल टू दी सरफेस है। ये बच्चों एक परफेक्ट एग्जांपल है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की, क्योंकि जो टॉर्क नेसेसरी टॉर्क है वो पार्टिकल को रोटेट करवा रहा है। पहली बात तो ये आ गई, और पार्टिकल के रोटेट होने से एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है, और यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी भी चेंज हो रही है, काइनेटिक एनर्जी भी चेंज हो रही है, और लीनियर मोमेंटम एज वेल एज एंगुलर मोमेंटम सारा चेंज हो रहा है। तो अब ध्यान से देखिए, अब ये P पॉइंट है, ये O पॉइंट है, तो जो अंदर की तरफ जो फोर्स लग रही है जो फोर्स आपकी PO के अलोंग लग रही है बच्चों, वो क्या प्रोवाइड करवा रही है, वो करवा रही है नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। तो PO के अलोंग जो फोर्स है दैट इज mv²/r, और न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से नेट फोर्स कितनी होगी आपके पास, mv²/r इज इक्वल टू t माइनस mg cos थीटा। तो बच्चों यहाँ से हम t की वैल्यू को लिख लेंगे, t हमारे पास आएगा mv²/r प्लस mg cos थीटा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है जो हमने यहाँ पे ड्राइव किया, t इज इक्वल टू mv²/r प्लस mg cos थीटा। अब बच्चों जब पार्टिकल आपका हाईएस्ट पॉइंट पे जाएगा, यहाँ पे जब पार्टिकल आपका जाएगा तो इस पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी है आपके पास, vh। तो इस पॉइंट पे वेलोसिटी vh है। तो यहाँ पे जो टेंशन है बेटे, यदि पार्टिकल को लूप करना है तो यहाँ पे जो टेंशन है, ठीक है, स्ट्रिंग के ऊपर, वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए, ठीक है। यदि वो कम होगी टेंशन तो यहाँ पे धागा स्लैग कर जाएगा, है ना, धागा जो है वो आपका स्लैग कर जाएगा यहाँ पे। तो इस हाईएस्ट पॉइंट पे जब हम थीटा की वेरिएशन देखेंगे तो थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, टेंशन मिनिमम इक्वल टू mv² ओके बाय में r माइनस mg, क्योंकि cos 180 डिग्री कितना होता है आपके पास, -1। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपके पास, mvh²/r माइनस mg। तो एक कंडीशन मैंने आपको बताई कि लूप के लिए यहाँ पे बात आएगी, लूप के लिए
ये जो टी मिनिमम है ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 जो, तो ये यहाँ पे इनइक्वालिटी यहाँ पे हम लगा रहे हैं। तो एम बी एच स्क्वेयर बाय में आर ग्रेटर देन इक्वल टू एम जी। तो बच्चों एम से एम कैंसिल, बी एच स्क्वेयर ग्रेटर देन इक्वल टू जी आर। तो बच्चों बी एच ग्रेटर देन रूट जी आर। तो जो पार्टिकल है हाईएस्ट पॉइंट पे लूप डिस्क्राइब करेगा किस केस में, जब हाईएस्ट पॉइंट पे जो वेलोसिटी है दैट इज ग्रेटर देन रूट जी आर। तो ये वेलोसिटी यहाँ पे पार्टिकल पोजेस करेगा। तो अब बच्चों हमारा जो एम है वो है वेलोसिटी एट द लोएस्ट पॉइंट निकालना, ठीक है। तो वेलोसिटी एट लोएस्ट पॉइंट निकालने के लिए हम यूज़ करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में हमारे पास क्या है, इस पॉइंट पे जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी है ए पॉइंट पे दैट मस्ट बी इक्वल टू टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट बी। ये रेडियस आर है तो ऊपर भी कितना है बच्चों आपके पास, ये रेडियस आर। तो मैकेनिकल यहाँ पे हमारे पास बात आ जाएगी मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट ए किसके बराबर होगी, मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट बी। तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। तो लोअर मोस्ट पॉइंट पे हाफ एम बी एल स्क्वेयर है बच्चों, और यहाँ पे आपके पास पोटेंशियल एनर्जी 0, और अपर मोस्ट पॉइंट पे हाफ एम बी एच स्क्वेयर प्लस एम जी 2r। तो एम जी इंटू 2r, क्योंकि टोटल पोटेंशियल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट ए कितना आपके पास एम जी इंटू 2r। तो बच्चों यहाँ पे हाफ कैंसिल, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 है ना, यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा आ जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 4r। तो बच्चों वेलोसिटी एट द लोअर पॉइंट इज इक्वल टू बी एच स्क्वेयर प्लस एम जी 4r। तो बेटे अब इनइक्वालिटी हम यूज़ करेंगे। तो ये आपके पास है ग्रेटर देन इक्वल टू यहाँ पे बी एच जी आर है प्लस एम जी 4r, ठीक है। तो m तो यहाँ पे कैंसिल हो चुका था, तो यहाँ पे लिखने की ज़रूरत बच्चों इसको नहीं है। तो वी एल ग्रेटर देन रूट 5gr। तो बच्चों यदि पार्टिकल को लूप करना है, सर्कुलर मोशन में जाना है, तो जो लोअर पॉइंट है उस पे जो वेलोसिटी है दैट मस्ट बी इक्वल टू रूट 5gr। यदि रूट 5gr लोअर मोस्ट पॉइंट पे पार्टिकल की वेलोसिटी है, ये आपके पास वर्टिकल सर्कल है, यदि यहाँ पे पार्टिकल की वेलोसिटी रूट 5gr है तो ये आराम से ऊपर तक जाएगा और लूपिंग ये लूप होगा, ठीक है। क्या होगा, ये वर्टिकल सर्कल में मोशन आपका चलता रहेगा, अदरवाइज आपका मोशन जो है वो नहीं चलेगा। तो अब हम एक और पॉइंट है जिस पॉइंट पे हम मोशन को वेलोसिटी को चेक करना चाहते हैं, और दैट पॉइंट इज, उस पॉइंट को हम बोल दे रहे हैं बच्चों यहाँ पे ये मिडल पॉइंट। तो इस मिडल पॉइंट पे वेलोसिटी को हम चेक करना चाहते हैं। तो यहाँ पे अगेन ए और एम पॉइंट पे मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन हम लगा देंगे। क्या लगा देंगे बच्चों, यहाँ पे हम मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन हम लगा देंगे। तो जब हम मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन इन दो पॉइंट्स पे लगाएंगे तो बहुत इजी है। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी है बच्चों हाफ एम बी एल स्क्वेयर, और यहाँ पे आपके पास इस पर्टिकुलर पॉइंट पे कितनी एनर्जी है, हाफ एम बी एम स्क्वेयर प्लस एम जी आर, सम ऑफ द काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो बच्चों अगेन कैंसिल हो गया, और यहाँ पे कितना आ गया 2। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, बी एम स्क्वेयर इज इक्वल टू बी एल स्क्वेयर माइनस जी 2gr। तो यहाँ पे बी एम स्क्वेयर इक्वल टू बी एल कितना आपके पास 5gr माइनस 2gr, तो इट कम्स आउट टू बी 3gr। तो यहाँ पे आपके पास रूट आ जाएगा वेलोसिटी एट द मिडिल पॉइंट, और जैसे कि हम इनइक्वालिटी में इसको करते आ रहे हैं तो इट कम्स आउट टू बी रूट 3gr। जो हमारा नेक्स्ट केस है उसमें अब हमारा बचता है टेंशन।
तो टेंशन कैसे निकालेंगे? टेंशन हम हाईएस्ट पॉइंट पे निकालेंगे, टेंशन हम मिडिल पॉइंट पे निकालेंगे और टेंशन हम लोएस्ट पॉइंट पे निकालेंगे। तो बहुत आसान है। तो सबसे पहले हम हाईएस्ट पॉइंट पे टेंशन डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो बच्चों T इज इक्वल टू mv² y में r प्लस mg cos थीटा। तो अपर मोस्ट पॉइंट पे थीटा कितना था बच्चों आपके पास? -1। तो T मिनिमम कितना आया था आपके पास? ग्रेटर देन, यहाँ पे हम लिख देंगे 0। तो डियर स्टूडेंट्स, इट कम्स आउट टू बी T इज इक्वल टू T मिनिमम इज इक्वल टू MBH। बी हाइस्ट पॉइंट पे है ये। तो हाइस्ट पॉइंट पे कितना बच्चों आपके पास? GR बाय में R माइनस MG। ओके, R से R आपका कैंसिल हो गया। तो T मिनिमम कितना है आपके पास? 0। तो मैंने आपको जैसे कहा कि बॉडी को यदि रोटेट करना है तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो मिनिमम है वो कितना होना चाहिए आपके पास? T मिनिमम आपके पास ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आपके पास आना चाहिए। अब हम यहाँ पे निकालने की कोशिश करेंगे लोअर मोस्ट पॉइंट पे। तो बच्चों लोअर मोस्ट पॉइंट पे ये इक्वेशन आपकी फंडामेंटल इक्वेशन ही रहेगी। इसके साथ आपने कोई भी छेड़खानी नहीं करनी है। तो बच्चों यहाँ पे हम निकालेंगे लोअर मोस्ट पॉइंट पे T मिनिमम। ठीक है, तो T इज इक्वल टू फार्मूला जो स्टैंडर्ड है पहले वो लिख लेते हैं, mv² बाय r प्लस mg cos थीटा। तो टेंशन एट द लोअर मोस्ट पॉइंट, तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू का निशान आ जाएगा, MBL² बाय में r प्लस यहाँ पे कितना आ गया बच्चों आपके पास? mg, क्योंकि थीटा क्या है यहाँ पे लोअर मोस्ट पॉइंट पे 0। तो TL ग्रेटर देन इक्वल टू MBL² किसके बराबर है बच्चों? 5GR के बाय में R प्लस mg। तो यहाँ से आपका R कैंसिल हो गया। T एट द लोअर मोस्ट पॉइंट ग्रेटर देन इक्वल टू 6mg। तो ये बच्चों आपके पास आ गया टेंशन एट द लोअर पॉइंट। अब नेक्स्ट केस हमारे पास है मिडिल पॉइंट पे हमने टेंशन को निकालना है। तो मिडिल पॉइंट पे टेंशन के लिए हम यहाँ पे आएंगे तो हमारे पास आएगा T मिडल M इज इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू MBM² बाय R और यहाँ पे cos 90 है तो ये वाला फैक्टर जो है वो आपका इलिमिनेट हो जाएगा। तो TM ग्रेटर देन MBM कितना है बच्चों आपके पास? रूट MB² है यहाँ पे 3GR बाय में R। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? हमारे पास आ जाएगा ये TM ग्रेटर देन कितना आ गया बच्चों आपके पास? ये 3mg। तो टेंशन भी हमने निकाल ली और वेलोसिटी भी हमने निकाल ली। और अब हम थोड़ी सी इसकी एप्लीकेशन को डिस्कस करना चाहेंगे। तो फर्स्ट एप्लीकेशन आपके पास जो है वो ये है कि जैसे बेटे आपके पास बकेट है, ठीक है, पानी से भरी हुई है। अब बकेट को आप नीचे से ऊपर की तरफ लेके जाओगे, ठीक है। तो बकेट जब हायर मोस्ट पॉइंट पे आएगी तो हायर मोस्ट पॉइंट पे बकेट कैसी है बेटे? उसका जो अपर सरफेस है वो हायर मोस्ट पॉइंट पे लोअर सरफेस बन जाएगा। तो ये डायग्राम कुछ ऐसे बन जाएगा आपका। यहाँ पे बकेट का जो फेस है वो ऐसे आ जाएगा। तो यदि बेटे इस पॉइंट पे जो वेलोसिटी है BH है और BH किसके बराबर है बेटा? यहाँ पे रूट GR के बराबर है। तो बकेट में से पानी जो है वो नीचे स्पिल जो है वो नहीं होगा, ठीक है। और यदि हम बकेट की स्पीड को स्लो कर देते हैं तो यहाँ पे पानी कुछ गिरेगा। कितना पानी गिरेगा? mg माइनस MB² बाय में R, ठीक है। वेट में से सेंट्रीपिटल फोर्स माइनस कर दी जाएगी और जो बाकी बचेगा पानी वो स्पिल डाउन कर जाएगा। तो जनरली जब एक लूपिंग ए लूप हम लेते हैं तो लूपिंग ए लूप में क्या होता है बच्चों? ये पर्टिकुलर हाइट है और यहाँ पे आके यदि मान लीजिए h हाइट है और यहाँ से किसी ऑब्जेक्ट को हम छोड़ते हैं तो यदि लोअर मोस्ट पॉइंट पे जो ऑब्जेक्ट 5GR वेलोसिटी एक्वायर कर लेता है तो
तभी यहाँ पे लूपिंग ए लूप तभी पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाएंगे तो हाफ एम बी एल स्क्वायर ग्रेटर देन एम जी एच। तो बच्चों यहाँ पे एम से एम गया, ये बी एल स्क्वायर किसके बराबर आपके पास ये 5GR वाई में 2 इक्वल टू जी इंटू एच। तो जी से जी कैंसिल हो गया, एच इज इक्वल टू 5/2R। तो जब भी स्टार्टिंग लेनी है किसी बाइक को तो उस बाइक को यहाँ से स्टार्टिंग लेनी है तो हाइट और ये जो रेडियस है जो लूप आपकी बाइक ट्रांसफर करेगी उसके बीच में रिलेशन आपके पास आएगा h इज इक्वल टू 5/2 इंटू आर। तो सिमिलरली बच्चों जो पायलट है आपका वो लूपिंग ए लूप करता है तो वो विदाउट बेल्ट भी बैठा है तो उसके बावजूद भी वो नीचे नहीं गिरता, जो उसका सिर छत से नहीं टकराता। उसका कारण है क्योंकि वो मिनिमम वेलोसिटी जो लोअर मोस्ट पॉइंट है वो ग्रेटर देन √5GR आपकी आती है। तो बच्चों यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक करिए, शेयर करिए और जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा वो सब्सक्राइब करिए और इनकरेजमेंट के लिए बच्चों कमेंट जरूर करिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।